तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं एमपी पीएनएसटी अपडेट 2025 के संबंध में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर ये जो जानकारी आ रही है जो है ये गलत तो नहीं है। तो मैं स्पेशली आपको प्रूव करा दूं कि जो जानकारी दी जा रही है इस पर बिल्कुल आप विश्वास करें। क्या आप खुद नहीं पता आपको कि आप इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? तो ऐसे कई हज़ारों बच्चे हैं जो फिर से रिजल्ट से जारी की बात कर रहे हैं और सारी अपडेट मैं देने वाला हूं। चलिए एक बार पहले बता दूं आपको, रिजल्ट फिर से जारी। पेपर में गड़बड़ी पाई गई है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ी पाई गई है कि आप सबको भी दिखाई देगी। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। नई मेरिट लिस्ट, हजारों बच्चों कर रहे विरोध, क्यों कर रहे, और भोपाल आंदोलन होने की पूरी प्रक्रिया, ज्ञापन दिया जाएगा, नया कट ऑफ और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक एक करके सारी अपडेट इसमें वो जो है पूरी अपडेट मिलने वाली है। देखो प्यारे साथियों, आप सभी के साथ में अगर कोई शिक्षक खड़ा है, अगर आप सबके साथ में कोई टीचर खड़ा है तो उसका प्लीज़ सब खुल के साथ दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप एक बार विश्वास कीजिएगा। अगर कोई टीचर और कोई विद्यार्थी तुम्हारे भविष्य के साथ यहाँ पर विश्वास के साथ लड़ने के लिए खड़े हैं तो उनका तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल। ऐसे लोगों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। कम से कम बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर हम भोपाल जाते हैं, सभी बच्चे यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं तो इसमें इसमें आपका सहयोग रहेगा। भले आप भोपाल नहीं आ पा रहे हैं या आप नहीं, और आपको होना भी नहीं है परेशान। मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमारे बच्चे परेशान हो, नहीं। मैं खुद लड़ूंगा आप सबकी लड़ाई। हम सब लोग मिल के लड़ेंगे, वो बच्चे, वो समस्त टीचर्स जो आप सबके हित में हैं। तो प्लीज़ सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बताता हूँ, देखें क्या दिक्कत है। आपने देखा सबसे बड़ी समस्या आपको दिख रही है यहाँ पर परसेंटाइल। परसेंटाइल मामले को लेकर बच्चे जो है असंतुष्ट हैं इस रिजल्ट से। नॉर्मलाइजेशन, अब आप ये बताइएगा कि ईएसबी ने जो पहले ये परसेंटाइल, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल तो अब आया, इसके पहले नॉर्मलाइजेशन था। सालों लग गए बच्चों को और टीचरों को नॉर्मलाइजेशन क्या है तब नहीं समझ पाए। अब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल दे दिया। परसेंटाइल भी नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर नहीं बता पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तुमने सबको 99% 100% दे दिए भाई। किसी के कम नंबर, किसी के ज़्यादा नंबर, इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है। चलो नॉर्मलाइजेशन गया। दूसरी बात, शिफ्ट की बात करें तो आपने 8 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया एग्ज़ाम। ये कहाँ का न्याय है भाई? अगर तुम एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते, अगर तुम एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते तो हम मानते कि हाँ ईएसपी ने बहुत बड़ा काम करा है। 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होना मतलब आप ये देख रहे हो कि ये आपकी सिस्टम, गवर्नमेंट, इनका फेलियर है। 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप एक साथ एग्ज़ाम करवा लेते, और ऐसा नहीं है कि लाखों बच्चे थे, आप ये मान के चलो लगभग 78,000, 78,000 बच्चे ने फॉर्म भरा था। ये डाटा ईएसबी ने दिया हुआ है, मैं अपनी जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इसमें से 60,000 बच्चों ने पेपर दिया है। 60,000 बच्चों ने पेपर दिया है। अगर तुम यहाँ पर जो है एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते तो इससे फ़र्क पड़ता। ना शिफ्ट 8 शिफ्ट होती, ना परसेंटाइल के अलग अलग मार्क्स बनते, ना हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती। साथ में तुमने ये सब तो किया ही, बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहे हो। आप ये देखो कि वो 12वीं पास बालिकाएं, जिन जो हमारी प्यारी बहनें हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकली, उनको तुमने एग्ज़ाम सेंटर बालाघाट से मंदसौर दे दिया, नीमच दे दिया। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, कहाँ से, आप बताओ। जबलपुर की बालिकाएं, जबलपुर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जबलपुर की बालिकाओं की बात कर रहे हैं कि यहाँ अगर जबलपुर की बालिकाओं की बात करें, जैसे जबलपुर, जबलपुर के शहर को भी आप एग्ज़ाम सेंटर में दे सकते थे। जबलपुर को दे दिया इन्होंने कहाँ पर? इंदौर। अब एडमिट कार्ड इनने कब जारी करा? एडमिट कार्ड 5 दिन पहले जानकारी हमें मिल रही भाई कि हाँ आपका पेपर यहाँ है, आपको 700 किलोमीटर जाना है। वो बालिका जो 12वीं पास है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, जो कभी ट्रेनों में नहीं गई, जो कभी बस में नहीं गई, बेचारी बालिकाएं गांव से हैं अधिकतम लोग। तो ये कैसे कैसे इनका जो है यहाँ पर जा पाएंगी 700 किलोमीटर? पेरेंट्स साथ हैं नहीं हैं, या फिर गांव के सीधे साधे लोग हैं? कैसे पैसे लिए होंगे इनने, कहाँ से उधार लेके आते हैं?
हैं, ज़रूरत पड़ने पर पता चलता है पिता को कि आज हमारी बेटी का पेपर है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये किसी से उधार लेके आके पेपर देने जाते हैं। फिर भी आपने आउट ऑफ सिलेबस पेपर देखो आप, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका हमारे बच्चे खुद नहीं देखते और बता पा रहे थे आउट ऑफ सिलेबस से, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से बिल्कुल बाहर थे। तो ऐसी अगर गलतियां ईएसबी करेगा तो हमारे बच्चों की इसमें क्या गलती है। अब कट ऑफ की बात करें कि देख लो आप, इतने ही नंबर वालों, MPPNST 2024 का कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतने नंबर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। यूआर में आपको 779 से लेके 1000 जो है 66 वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ओबीसी में अगर बात करें 1002 से लेके 1118 वालों को कॉलेज मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 1513 से लेके 1705 वालों को मिल गया था। एससी में 16 से 17 से लेके 2220 वालों को मिल गया था। अब ये 2025 में लगभग यूआर का 1500 से 1700 में हो जाएगा, ओबीसी में 1600 से 2400 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 2400 से 2800 हो जाएगा, एसटी में 2700 से 3400 और एसटी में 500। ये सब तो बातें हो गई, लेकिन सर आप ये बताओ कि इसका क्या हो रहा है। हमारे बच्चों के साथ भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो इसमें हजारों छात्र एक हो गए हैं। सब लोग, सभी छात्रों को आपको घर पर बैठे बैठे सहयोग करना है। सहयोग कैसे करेंगे, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जब हम एकजुट हो जाएंगे, इस चैनल में सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो 1000 छात्रों की मांग सरकार को माननी पड़ेगी। और अगर हम लोग अपने घर बैठे बैठे, आपसे हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप आओ, आप घर बैठिए, आपकी लड़ाई हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षक लड़ेंगे। साथ में वो समस्त युवा जो लोग ईएसबी अब भोपाल जा रहे हैं, ईएसबी अगर हम बात करें काय के लिए, ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन प्रक्रिया की एक डेट तय की जा रही है, एक मीटिंग भी होने वाली है ऑनलाइन बहुत जल्दी। समस्त मध्य प्रदेश के जितने टीचर हैं वो सब एक मंच पर आकर बात कर रहे हैं कि इसका एक ज्ञापन दिया जाना चाहिए, रिजल्ट फिर से जारी करो, मेरिट फिर से बनाओ, परसेंटाइल है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हटाई जाए। साथ में एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, जो अलग अलग शिफ्ट में आपका, हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन में एग्ज़ाम करवाओ, सबका करवाओ और 15 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, एडमिट कार्ड आना चाहिए, क्योंकि 12वीं पास हैं बालिकाएँ, अलग अलग गांव से हैं। 15 दिन पहले जानकारी और एडमिट कार्ड आना चाहिए। साथ में एक दिन में एग्ज़ाम होना चाहिए, एक दिन में पेपर होना चाहिए। और दूसरा, गृह जिला में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिले, जो अलग अलग जिलों में मिल रहा है। जबलपुर से नीमच बुला रहे, मंदसौर बुला रहे, 300 400 किलोमीटर, तो गृह जिला में आपका सेंटर मिले ताकि बालिका उसी दिन आराम से जा सके, 3 दिन पहले ना उसको निकलना पड़े। तो ये जो डिमांड चल रही है, इन सबको मांग में रखा जाए। और अगर ईएसबी नहीं मान रही है तो ऐसे हजारों छात्र हैं, वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट एक बार कोर्ट पहुंच गया केस, जहाँ से सुनवाई होगी, अपन 100% जीतेंगे। आप सबको कुछ नहीं करना है, बस साथ देना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और अपडेट करना है। अब जिनका प्रश्न है यहाँ पर कि आपका सर कितना, हमारा इतना स्कोर है, कितनी रैंक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक, स्कोर और कैटेगरी जरूर बताना, मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। अब देखें एक और बात, फिर से रिजल्ट आने की बिल्कुल, अगर ये बच्चे सब एकत्रित होते हैं, हजारों बच्चे, और भोपाल चलते हैं ज्ञापन के लिए, सिर्फ उन बच्चों की बात करें जो आसपास में है, भोपाल के आसपास, मैं किसी दूसरे बच्चों को नहीं ले जाऊंगा, या फिर कोई ऐसी जानकारी, ऐसी बहनों को नहीं ले जाऊंगा, या छोटी बालिकाओं को जो दूर दूर से हैं। आप लोग घर पे बैठो, बस शेयर करो, बस इतना करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा मांगे तभी सुनी जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक बात बता दूँ सर, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्या है इसकी पॉलिसी, रिजल्ट हमारा मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, काउंसलिंग कब से होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये 2025 में मेरिट लिस्ट है। ये यहाँ पर अलग अलग नंबरों पे परसेंटाइल ये दिया हुआ है, परसेंटाइल, और ये दिया है स्कोर, और ये दिया है यहाँ पर यूआर मेरिट लिस्ट वगैरह, मेरिट दी गई। तो ये इसका विरोध हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर अगर मैं सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा पूरी प्रक्रिया, तो ये मैं भी एक आपको बता देता हूँ। हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ मार्क करे हुए हैं, ये वो कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इनको आप काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको आगे करना है अगर जो है। और जो यहाँ दिए गए थे ये 2024 के, जिन पर बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने, इनकी यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब पहले जो 25 मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज हैं, उसमें 25 में से 16 में 2024 में प्रक्रिया हुई थी डॉक्यूमेंट में। साथ में अगर बात करें इस बार होगी लगभग 20 कॉलेज में होगी, तो ये वो कॉलेज हैं,
इस बार ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। साथ में एक बात और बता दूँ कि अगर इस बार जो है आपका कॉलेज की कैसे प्रक्रिया होगी, तो वो होती है कंसोलिडेटेड जो है रैंक के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह 2024 में भी यही हुआ है। और ये बच्चों की यहाँ रैंक दी गई, क्वालीफाई वाली रैंक, ये ए परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर, और ये इस आधार पर आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप अपनी कैटेगरी जरूर बताना कितना स्कोर है और क्या है पूरी प्रक्रिया, तो वो आप सबके लिए सर बता देंगे। साथ में स्पेशली आप उन बहनों से निवेदन है कि आप साथ दीजिएगा, घर बैठ के साथ दीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है। आज साथ नहीं दिया, 1-2 महीने बाद सब लोग भूल जाएंगे और सबका जिनका जो होना है वो अपना अपना काम करेंगे, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि एकजुट हो सकें बच्चे। आपके शेयर करने से उन बच्चों तक जानकारी जाती है जो लोग घर बैठे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है आपके लिए। कोई खड़ा है, मध्य प्रदेश में कई शिक्षक एकत्रित हो रहे हैं और भोपाल जा रहे हैं, छात्र भी हो रहे हैं। तो अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें। अगर उन बच्चों सबको जानकारी होगी कि ऐसा भी हो रहा है, फिर से रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है, एसपी जा रहे हैं बच्चे, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है यहाँ से, आप सरकार तक पहुँचती है। लोग ट्विटर कैंपेन चलेगा, ट्वीट रीट्वीट करेंगे, जो है सरकार को ज्ञापन देंगे, हाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया। तो ये बहुत जो है यहाँ पर एक प्रक्रिया हो रही, तो उसमें सपोर्ट करिएगा। घर बैठ के आपको किसी को नहीं आना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कमेंट जरूर करना क्या है आपका विचार, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या होगा, तो वो मैं आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करिएगा।